फॉर्मूला है सीरीज का और पैरेलल का, कैसे निकालेंगे? तो सीरीज वाले में हम लोग को डायरेक्ट निकाल लेना था आर एस, या इसी को हम लोग बोल रहे थे तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सभी को क्या कर देना है, सिंपल जोड़ देना है। पैरेलल के केस में क्या हो रहा था, 1/r इक्विवेलेंट या 1/rp, पैरेलल है इसलिए rp, क्या लिख रहे थे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी देखे थे, जैसे 2 वाला रेजिस्टेंस है तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट आरपी इक्वल टू क्या, दोनों का ऊपर में गुणा कर देना है और नीचे में दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस के लिए क्या था, इसमें भी डायरेक्ट आरपी इक्वल टू ऊपर में तीनों का गुणा R1 R2 R3, नीचे में राउंड रॉबिन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 मान रख देना था। इसके अलावा 2 चीज हम ट्रिक और बताए थे कि 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ B है यहाँ A है, इसका मान लो 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है। अगर हम लोग को बोलता है कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, इसके बीच A और B के बीच, अगर दोनों समांतर हैं और दोनों सेम है, ठीक है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। उस केस में कुछ नहीं करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो जो मान दिया है ना उसको 2 से भाग कर देना है, वही आ जाएगा उसका आंसर सीधा सीधा। अगर 3 रहेगा, जैसे 3 हम लोग ले लिए रेजिस्टेंस, 3 तो रेजिस्टेंस लगाया है, मान लेते हैं 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है, ए बी, हम लोग को कह रहा है कि आर ए बी निकालिए, मतलब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो क्या कर देना है, जो भी मान दिया है उसमें 3 से भाग कर देना, शॉर्टकट। 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, वही उसका आंसर होगा। पेपर में आया तुक्का मारना है। और अगर सीरीज में है तो सीरीज में उसका क्या होगा मान, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा क्या कह रहा है, अधिक होगा, मतलब ऑप्शन में जो अधिक दिखेगा वही उसका आंसर होगा, कम वाला नहीं होगा, समझ आ रहा है ना। लेकिन इधर कम होगा, पैरेलल के केस में क्या होगा, कम होगा।